एक ही घर के 4 लोगों की हुई हत्या। जब कातिल की तलाश में जुटी पुलिस, ऐसा सच सामने आया कि सब हैरान। मुखिया ने ही उजाड़ दिया अपना घर। एटा के कोतवाली नगर के इलाके के नगला प्रेमी गांव में इसी मकान में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या हुई थी, जिसकी समूचे उत्तर प्रदेश में चर्चा थी। ऐसा खौफनाक हत्याकांड जिसमें एक ही घर में 4 लाशें मिली तो कोहराम मच गया। जिस घर में कुछ दिनों बाद शहराइयां गूंजने वाली थी, वहां खूनी खेल खेला गया। नगला प्रेमी में घर के मुखिया कमल सिंह का ऑप्टिकल स्टोर है। इस घर में कमल के कैंसर पीड़ित बुजुर्ग पिता गंगा सिंह, मां श्यामा देवी के अलावा पत्नी रत्ना, 2 बेटियां लक्ष्मी और ज्योति के अलावा 10 साल का बेटा देवांश रहते थे। सोमवार को दोपहर जब परिवार का सबसे छोटा सदस्य स्कूल से घर लौटा तो अचानक चीखें मारते हुए घर से बाहर निकला। 4 लोगों के मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई थी, हत्या की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें 3 महिलाएं थी और 1 पुरुष थे। यहाँ पे घटनास्थल का इंस्पेक्शन किया गया और जो हमारी फॉरेंसिक टीम है, जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है, उनके द्वारा भी मौका मुआयना किया गया, सैंपल इकट्ठा किए गए। साथ ही जो आसपास के सीसीटीवी कैमरे लगे थे, उनका भी अवलोकन किया गया और जो भी टेक्निकल एविडेंसेस होते हैं, हम लोगों ने उस आधार पर आगे की कार्रवाई करी। तो इसमें ये निकल के आया कि जो मृतक हैं, उनके पुत्र जो एक छोटी सी दुकान चलाते हैं मेडिकल स्टोर की, वो दोपहर में लगभग 12:55 के आसपास अपने घर पे आते हैं, कुछ पॉलीथीन में लिए हुए, और लगभग सवा घंटे के आसपास वहाँ अपने घर में रहते हैं और फिर बाइक से चले जाते हैं। सभी तरफ कैमरे लगे हैं, घर के पीछे भी लगे हैं, घर के आगे भी लगे हैं, और उनके जाने के लगभग 20 मिनट बाद उनका छोटा बेटा आता है, जो घर के अंदर जाता है तो उसको डेड बॉडी इस तरह से दिखती है और बाहर आकर के वो सूचना देता है। 24 घंटे के अंदर ही पुलिस ने एक ही घर के 4 लोगों के हत्या आरोपी को खोज निकाला। वो कोई और नहीं बल्कि इस घर का मुखिया कमल सिंह शाक्य निकला। पुलिस ने हत्या के आरोपी को ढूंढ निकाला, लेकिन हत्या की वजह क्या थी, यह हर कोई जानना चाहता है। सुनिए पुलिस ने पूछताछ और तफ्तीश में क्या पाया। इसमें सारी चीज़ों की एनालिसिस की गई, देखा गया, CDR से लेकर सब कुछ देखा गया, आसपास भी लोगों से गोपनीय तरीके से भी जानकारी इकट्ठा की गई। तो इसमें घटना जब हुई है, इस दौरान केवल जो सस्पेक्ट है हमारा, जो कोमल है, उनके लड़के वही मौजूद हैं। CDR के माध्यम से भी उनकी बेटी ने भी ये पुष्टि की थी। जब 1 बजे के आसपास फ़ोन किया गया था तो घर से पता चला था कि फादर उपस्थित हैं। और उनके जाने के बाद जो हमारे सस्पेक्ट थे, जो अब आरोपी हैं, उनके जाने के बाद और लड़के के आने के बीच में केवल 20 मिनट का अंतर है, और 20 मिनट में कोई दूसरा आदमी आकर के कर जाए, ये संभव नहीं है। ना ही कोई फुटेज और ना ही कोई एविडेंस ऐसे मिले। तो इससे ये साबित हुआ कि घटना इनके द्वारा की गई है। जब इनसे पूछताछ हुई तो इन्होंने भी इस बात को स्वीकारा। टैक्टिक्स अपना के काफ़ी पूछताछ की गई। इनके कपड़े का फोरेंसिक एग्जामिनेशन कराया गया, जिसमें इनके कपड़े पे और जूते पे ब्लड स्टेन मिले। दूसरे जनपद की टीम से भी इसको फोरेंसिकली उसको एग्जामिन किया गया है और इनका मेडिकल कराया गया। तो जो इनका पाम है, उसके जो फिंगर टिप्स हैं, उस पर भी इंजरीज़ के निशान हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कोई भारी चीज़ इनके हाथ में रगड़ खाई है। जो मर्डर वेपन था वो ईंट था, जो घर के अंदर ही मौजूद था, छत से उठा के ले आए थे। तो ये सारी चीज़ें कनेक्ट करती हैं कि मर्डर इनके द्वारा ही किया गया है। इनकी स्वीकारोक्ति भी है इस मामले में। साथ ही जो इसके पीछे मोटिव आया, इनकी एक बेटी की शादी तय हुई थी, जिसके पैसे के इंतज़ाम करने थे इनको, और इनके द्वारा ये बताया गया कि कुछ पैसों के इंतज़ाम कर भी लिए थे इनके द्वारा, लेकिन वो 2-3 दिन डिले हुआ। और जब ये खाना खाने गए तो इनकी पत्नी द्वारा फिर से पूछताछ की गई कि पैसे आपने दिए कि नहीं दिए, खाते में डाले कि नहीं डाले। तो इस चीज़ को लेकर के कि अभी नहीं डाल पाए, हम नंबर मांग रहे हैं, ऐसा करके हॉट टॉक हुआ। और इनका कहना है कि इनकी पत्नी के द्वारा कुछ इनको कड़े शब्द यूज किए गए। दरअसल कमल सिंह शाक्य की बेटी ज्योति का 11 फरवरी को अनुराग सक्सेना नाम के युवक के साथ इंटरकास्ट मैरिज होने वाला था। शादी के खर्च के लिए पैसे जुटाने की जद्दोजहद चल रही थी। इस बीच 19 जनवरी को जब कमल सिंह अपने घर पहुंचा तो पत्नी के साथ हॉट टॉक शुरू हुआ, जो 4 लोगों की हत्या तक जा पहुंचा। इस तरह का इन्होंने बताया कि सडन प्रोवोकेशन के में आ गए और इन्होंने वहाँ गाली गलौज की, उसके गले को पकड़ के खींच लिया। उसमें इनकी बेटी भी दूसरे कमरे में मौजूद थी, वो भी आई। लड़ाई झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो गई, दोनों को इन्होंने गिरा दिया। तो फिर ये छत पे आराम से चले गए टहलते हुए और ईंट लेकर के आए और एकाएक इन्होंने 2-2, 3-3 ईंट मार दी। फिर इनकी जो मदर थी वो चिल्लाती हुई आई, शोर करने लगी, तो इन्होंने मदर के सिर पे भी एक बार कर दिया। हालांकि उनकी डेथ नहीं हुई थी, वो नीचे गिर गई। फिर ये बाद में जो इनके फादर थे, इनको लगा कि कहीं घटना पता ना चल जाए, साक्ष्यों को छुपाने और किसी को जानकारी ना हो, इस क्रम में इनके फादर जो कैंसर पेशेंट थे, वो लेटे हुए थे, उनके भी सिर पे एक बार पाया गया, जिससे उनकी भी डेथ हुई है। और फिर ये घर से निकल गए। उसके 20 मिनट बाद, जैसा मैंने पहले बताया, इनका बेटा आया, उसने इस घटना की सूचना दी। जाने के बाद ये अपने दुकान पे गए, वहाँ से 500 रुपये लिए
और फिर DP नगर पेट्रोल पंप के पास 300 रुपये का इन्होंने पेट्रोल डलवाया। इनका ये कहना था कि ये स्वयं सोच रहे थे कि आगे जाकर के ये भी कहीं एक्सीडेंट होकर अपनी जीवन का समाप्त कर लेंगे, लेकिन इसी बीच उनकी बेटी का फ़ोन गया कि कुछ घटना हो गई तो ये वापस आ गए। और जो भी इनके द्वारा रिकॉर्डिंग की गई थी, सारी चीज़ों को बहुत माइन्यूटली हम लोगों ने एग्जामिन किया है। इन्होंने जैसा कि स्वीकार भी किया है। आगे इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है और इसमें जो है हम एक विशेष टीम का, चूँकि बड़ी विवेचना है और फॉरेंसिक एविडेंस भी काफ़ी हैं, तो इसमें एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम 4 विवेचकों की बनाई गई है। अपने ही हाथों अपना घर उजाड़ने वाले कमल सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि DIG के मुताबिक आरोपी कमल सिंह शाक्य का अभी तक कोई आपराधिक इतिहास नहीं मिला, लेकिन एटा की ये वारदात बताती है कि अगर आप अपने गुस्से पर काबू नहीं रखेंगे तो अपने ही हाथों में अपनी दुनिया उजाड़ सकते हैं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।